नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा, आज हम महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के विषय में जानेंगे। इस पाठ में एक कुख्यात डाकू अंगुलीमाल के विषय में लेखक ने बताया है कि वह बुरे काम करता था, मगर जब वह महान संत महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो वह सुधर गया। बच्चों, अच्छी संगति में रहने से मनुष्य अच्छा तथा बुरी संगति में रहने से बुरा बनता है। इसलिए सदैव अच्छी संगति में रहो। बेटा, संगति का असर जरूर पड़ता है। हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे, और बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे बच्चे बन जाएंगे। तो हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। चलो कहानी पढ़ते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वर्तमान का अर्थ यहाँ पर है बेटा, जो समय चल रहा है, जिस कहते हैं ना प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। हमने काल के 3 रूप बताए थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो उन्हीं में से ये एक है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। भूतकाल बीते हुए समय को कहते हैं और भविष्यकाल आने वाले समय को कहते हैं। वहाँ के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया, उदास पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। यहाँ पर त्रस्त का अर्थ है बेटा दुखी या परेशान कह सकते हैं हम। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। किसने कहा? राजा ने। किससे? महात्मा बुद्ध से, कि मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि मेरी प्रजा डर के मारे अंगुलीमाल डाकू से त्रस्त है, परेशान है। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। आगे है बेटा, अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था, खूंखार डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा बहुत दुखी थी, त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। राजा इसी बात को बार बार सोचकर परेशान थे कि उसने प्रतिज्ञा की है, मेरी तो आधी से ज़्यादा प्रजा खाली हो जाएगी। अब मैं अपनी प्रजा को किस प्रकार बचाऊं, कैसे बचाऊं, वो सोच सोचकर परेशान हो रहा था। और अंगुलीमाल डाकू रुक नहीं रहा था। वह दिन प्रतिदिन हत्या करते जा रहा था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 1000 आदमियों की हत्या करने की ठानी थी उसने। परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था, कठिन था कि वह कितने आदमियों को मार चुका है। तो उसके लिए उसने एक युक्ति सोची। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। युक्ति का अर्थ है बेटा उपाय। एक उपाय निकाला कि जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता, एक उंगली काट लेता। जिस भी आदमी को मारता उसकी एक उंगली को काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला बनती जा रही थी, गले में पहन के रखते था हमेशा, जिसे वह गले में डाले रहता।
जिस किसी भी आदमी को मारता उसकी एक उंगली काट लेता और अपने गले में डाल लेता। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला, ठीक है। इसलिए अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे, बहुत डरते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती, हाहाकार मच जाती कि आ गया डाकू अंगुलीमाल, आ गया डाकू, बचो बचो बचो। इस प्रकार उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। इतना भयंकर खूंखार डाकू था। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहां डाकू अंगुलीमाल रहते थे। जिसमें अंगुलीमाल रहता था, जहां जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वालों को सावधान करके रोक देता। मतलब राजा ने अपने प्रजा की देख रेख में कोई अनजान व्यक्ति आए तो वहाँ पर 2 पहरेदार खड़े कर रखे थे कि उधर जंगल की तरफ कोई न जाए। वहाँ अंगुलीमाल डाकू रहते हैं, उनको रोकने के लिए। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाइए। किसने कहा? पहरेदार ने। किससे? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। अनुभव का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा? महसूस करना। थकान महसूस कर रहे थे पर वो रुके नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनकी मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। ललाट का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा? मस्तक। आदमी आदमी को क्यों मारता है? आदमी को मारता क्यों है? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा। क्या सुनाई दी? ठहर जा। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए हैं। यहाँ पर बेटा ये उद्धरण चिन्ह है। विराम चिन्ह के विषय में हमने बताया था, तब व्याकरण में पढ़ाया था। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। ठहर जा विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगता है? जबकि शोक, घृणा, खुशी, आश्चर्यचकित, ठीक है, इन बातों के लिए। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए, परंतु उसके मन में महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। विकराल का अर्थ क्या होता है बेटा? भयंकर। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना,
हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य है। यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। यहाँ पर दैत्य का अर्थ क्या है बेटा? राक्षस। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नजर डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। क्या था? प्यार। भय का अर्थ क्या होता है बेटा? डर। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसने उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपते हैं। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? किसके मन में आया ये क्वेश्चन? अंगुलीमाल डाकू के। मुझे तो देखकर सब डर से कांप उठते थे। डाकू आ गया तो कांपने लगते थे। ये पहली बार एक ऐसा आदमी मिला जो आंख से आंख मिलाकर बातें कर रहा है, जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। मैं आपकी बात नहीं समझ सका। विनीत का अर्थ क्या होता है बेटा? विनीत का अर्थ होता है नम्र, नम्र स्वभाव से, आराम से। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है। जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मारकाट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। कौन? अंगुलीमाल। बात सुनकर सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सहसा अचानक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बात सुनकर आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध का चित्र है और ये अंगुलीमाल है बेटा। आगे देखेंगे। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। कटार क्या होती है बेटा? नकुला अस्त्र होता है। नुकीला अस्त्र जिसको मार काट के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। त्यागना क्या होता है बेटा? छोड़ना, हमेशा के लिए छोड़ दिया। मार काट करना, लोगों को मारना, माला थी उंगलियों की जो बना रखी थी वो भी दूर फेंक दी, कटार भी फेंक दी और महात्मा बुद्ध की शरण में आ गए। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य बन गए। छात्रों, अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे बच्चे बन जाओगे और गलत संगति में रहोगे तो
गलत। तो हमें हमेशा गंदी संगति से बचना चाहिए और हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। जो क्लास में उर्दंग बच्चे हैं उन पर भी आपने क्या उनको समझाना चाहिए। न समझे तो कोशिश तो अपनी करनी चाहिए कि भाई ये गलत काम है, अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बेटा कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ें और याद करें। आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल से संबंधित जो हमने पाठ पढ़ा है उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हैं। कोसल प्रदेश के राजा का क्या नाम था? कोसल प्रदेश के राजा का नाम क्या था बेटा? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत था। आगे देखेंगे पहरेदार ने महात्मा बुद्ध को जंगल में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या कहा? पहरेदार ने महात्मा बुद्ध को जंगल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कहा, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाइए। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को देखकर आश्चर्यचकित यानी चकित क्यों हो गया? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को देखकर चकित इसलिए हो गया क्योंकि उसके सामने आने पर लोग कांपते थे। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिससे उसे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा था। महात्मा बुद्ध किसे बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को बोले। अंगुलीमाल कौन था? डाकू था। अंगुलीमाल को बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से क्यों मिलना चाहते थे? महात्मा बुद्ध ने गांव वालों की बात सुनकर निश्चय किया कि उस डाकू अंगुलीमाल से अवश्य ही मिलना चाहिए, उसको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंगुलीमाल डाकू के स्वभाव का वर्णन करो। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था। वह कैसा था बेटा? निर्दयी स्वभाव का था। अहिंसा की विजय किस प्रकार हुई, विस्तार से लिखो। महात्मा बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली, जो उंगलियों की माला पहन रखी थी, और कटार दूर फेंक दी। इस प्रकार अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव अच्छी संगति में रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे हमारे पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है आप मेरे साथ साथ भरते रहें, साथ साथ समझें और पुस्तक निकाल लें सभी और साथ साथ भरते रहें। कोसल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था? श्रावस्ती, राजगृह, पाटलिपुत्र। क्या है इसमें? श्रावस्ती। इसमें क्या करना है बेटा? दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनना है। हमें जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। किसने सोचा आदमी आदमी को क्यों मारता है? अंगुलीमाल ने, राजा ने या महात्मा बुद्ध ने? किसने सोचा? अंगुलीमाल ने नहीं सोचा था। किसने सोचा था? महात्मा बुद्ध ने। सही आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या उपदेश दिए? शांति, प्रेम, दया का, या धन और लालच का, या परिश्रम और जिज्ञासा का?
तो सही आंसर हमारा होगा बेटा शांति, प्रेम, दया का। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति, प्रेम, दया का उपदेश दिया था। अंगुलीमाल किसका शिष्य बन गया? ईश्वर का, चोरों का, महात्मा बुद्ध का? अंगुलीमाल किसका शिष्य बन गया था बेटा? महात्मा बुद्ध का। हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध का। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। आगे देखेंगे बेटा, भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर शब्द दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे दया है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। विकराल, अंगुलीमाल एक विकराल डाकू था। मतलब इन शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। आप सरल वाक्य बनाएं। धीरज, महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया। प्रजा, अंगुलीमाल डाकू ने पूरी प्रजा त्रस्त मतलब परेशान थी, त्रस्त थी। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, पर इन शब्दों का प्रयोग होना ज़रूरी है वाक्यों के अंदर। तो आप अपनी तरफ से बनाएंगे। आगे देखेंगे बेटा, किसी काम का करना या होना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। नीचे लिखे अनुच्छेद में से क्रिया और संज्ञा शब्द छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। तेज वर्षा के बाद आसमान साफ हो गया था। तो यहाँ पर साफ हो गया। सूर्य चमक रहा था, चमक। नीले गगन में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। विदित बैट बॉल लेकर अहमद आकाश और तृप्ता को बुलाने गया। देखते ही देखते खेल का मैदान बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज गया। तो आप यहाँ पर नीचे जो खाली स्पेस दिया है, यहाँ पर जो हमने शब्दों के नीचे अंडरलाइन की है, आप नीचे लिखेंगे। जो रेखांकित किया है, आप जो खाली जगह है इसमें क्रिया और संज्ञा वाले शब्द लिखेंगे। आगे देखेंगे, कोष्टक की सहायता से दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। ऊपर कोष्टक में जो हमारी शब्द पेटिका है उसमें दिए हुए हैं, आप नीचे इनके सही भरने आपने। जैसे राजकुमारी, हिरनी, सम्राज्ञी, रानी। तो राजा का क्या हो जाएगा बेटा? रानी। हिरण का हिरनी। राजकुमार का राजकुमारी। सम्राट सम्राज्ञी। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया सब छांटकर अलग करो। अंगुली क्या है? संज्ञा शब्द है। दयालु क्या है? विशेषण शब्द है। भयंकर क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। ठहर जा, ये क्या है बेटा? क्रिया है। काट दूंगा, ये भी क्या है? क्रिया है। मजबूत विशेषण है। आगे देखेंगे, आओ सीखे हिंदी में गिनती। यहाँ पर 1 से 30 तक हिंदी में गिनती दी हुई है। आप इन्हें याद करें और लिख कर देखें। जैसे यहाँ पर हिंदी शब्दों में दी हुई है, यहाँ पर हिंदी में अंकों में दी हुई है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 और 30। यहाँ पर देखो, आओ लिखें हिंदी में गिनती। यहाँ पर दी हुई है, आपने अंकों में लिखने हैं। शब्दों में दी हुई तो आपने किस में लिखने हैं? अंकों में। जैसे 27 तो आपने इस प्रकार लिख देना है 27। 17 है, 30 और यहाँ पर अंकों में दी हुई है बेटा 9 तो आपने शब्दों में लिख देनी है 9। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है 11। तो आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य पुस्तक में दिया हुआ है, वो याद करें और लिख लिख कर देखें। और पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उन्हें फिर नोटबुक में ही लिखें। धन्यवाद।